Hello students and welcome back to the channel. We were studying national income and related aggregates. इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. आज पार्ट 3 है जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक्स. तो हमने पिछली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था नेट और ग्रॉस. एक बार फिर से नेट और ग्रॉस रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे. नेट वैल्यू एंड ग्रॉस वैल्यू एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा. आपने कोई पेन परचेज किया 2022 में फॉर ₹40 रुपीज का आपने वो पेन परचेज किया. नाउ यू वांटेड टू सेल इट इन 2024. तो क्या आप उसको 40 में ही बेचेंगे? हम उसकी वैल्यू को डेप्रिसिएट करके कम में बेचते हैं बिकॉज विथ टाइम सामान खराब होता है. वेयर एंड टियर की वजह से, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, उस सब चीजों की वजह से डेप्रिसिएशन को हम हमेशा इंक्लूड करके माइनस कर ही सामान को बेचते हैं. तो अब उसकी वैल्यू आई ₹20. अब जो उसकी करंट वैल्यू है ना, ये आपकी है नेट वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन. और जब डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगा था तो वो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी. ठीक है. जब हम किसी प्रोडक्ट पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर देते हैं तो वो होती है उसकी नेट वैल्यू. एंड बिफोर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन वो उसकी ग्रॉस वैल्यू होती है. ठीक है. ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे. देखिए, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC. और आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. अब देखिए, जो चीज गिवन है पहले वो लिख लो. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये है आपका मार्केट प्राइस पर और ये है आपका फैक्टर कॉस्ट. अंडरस्टूड. अब देखिए, यहाँ पे है ग्रॉस और यहाँ पे है नेट. अब मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है. तो मैंने अभी क्या बोला था, जब हम ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है. ये प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू होती है जब हमने खरीदा था, और जब हम उसको कुछ सालों बाद बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगा के बेचते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. अब यहाँ है नेशनल, मतलब आप करंटली अब्रॉड में हैं, यू आर गोइंग बैक टू इंडिया, ये आपका डोमेस्टिक है. तो जब हम नेशन से डोमेस्टिक वापस जाते हैं तो नेशन क्या करता है, पेमेंट करता है. तो हमें पेमेंट रिसीव हुई, पेमेंट आपने माइनस करनी है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगी. ठीक है. प्रोडक्ट का आपने कुछ नहीं करना है. देन कोई चीज मार्केट प्राइस पे थी, अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में है. जब वो मार्केट से दोबारा वापस फैक्ट्री जा रहा है
मार्केट से दोबारा वापस फैक्ट्री जा रहा है, ठीक है, तो माइनस होंगे ना टैक्सेस, बिकॉज जब आप फैक्ट्री से कोई चीज को मार्केट में भेजते हैं तो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, मतलब एड ऑन करती है। अब प्रोडक्ट वापस रिवर्स साइकिल में जा रहा है, मार्केट से फैक्ट्री जा रहा है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस करूंगी, ठीक है। अब देखिए सब्सिडीज भी है 200, तो सब्सिडीज किस में से माइनस होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब जस्ट आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी है। क्या निकालना था हमें, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट सेक्टर कॉस्ट, तो इसमें क्या क्या आएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, माइनस depreciation, minus net factor income from abroad, minus indirect taxes, minus subsidies. Putting the value, ये था 6000 minus 100 minus 400 minus 300 minus 200. सॉल्व कर लो। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, करते हैं इसको स्टार्ट। कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, और जो चीजें हमें गिवन है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, विच मीन्स ये आपको डेप्रिसिएशन दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफ इज गिवन। ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। इंडिया से अब्रॉड की तरफ जा रही हूँ, डोमेस्टिक से आपके नेशनल की तरफ जा रही हूँ, तो क्या होगा, अब हम पे करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब देखिए मार्केट से जा रही हूं फैक्ट्री की तरफ, वापस मार्केट से दोबारा वापस जा रही हूँ फैक्ट्री की तरफ, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स माइनस गुड्स एंड सर्विस टैक्स माइनस योर सब्सिडीज, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad minus factor income to abroad। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेन वर्ड्स एंड राइटिंग इन फुल, फ्रॉम मैंने फुल लिखा है और टू मैंने फुल लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस योर गुड्स
and service tax minus your subsidies. Putting the value 5,500 minus 300 plus 150 minus 250 minus 70 minus 120 minus 70. इसका आंसर आएगा 5050. ये निकल गया आपका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. फिर से समझने की कोशिश करते हैं. ये आपको चीजें दी हुई थी. ये था आपका डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. ग्रॉस से जब आप नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से मैं जा रही हूँ आपके अब्रॉड की तरफ, देश से बाहर, आपके नेशन की तरफ. ठीक है, नेशनल की तरफ. तो फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड अब मुझे मिलने वाली है, और जो मैं पे करूंगी फैक्टर कॉस्ट टू अब्रॉड वो हम माइनस करेंगे. आपका मार्केट से मैं जा रही हूँ फैक्ट्री की तरफ वापस, तो जो मैंने पहले आपके टैक्सेस दिए थे अब वो माइनस होंगे, और माइनस हम करेंगे सब्सिडीज को, बिकॉज हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं साथ में. और जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस करना पड़ता है. सब्सिडीज क्या होती है आपकी, रिबेट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन. राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन है आज, आपको समझ में आएगा इसी तरह एक के बाद एक. अभी लेंथी क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे. अभी आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम इसमें और चीजें भी ऐड ऑन कर देंगे ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा. सो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन. फटाफट से कर लेते हैं. मैंने शॉर्ट में लिखा है. आई होप आपको शॉर्टकट्स तो क्लियर हो गए होंगे कि DEPIT क्या है ये. ठीक है, करते हैं. जो चीज गिवन है NDP एंड GNP. अब देखिए नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं. अब यहाँ पर ऐड होगा डेप्रिसिएशन. राइट. डोमेस्टिक से नेशन की तरफ जा रही हूँ, तो आपका क्या करना है, माइनस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. टू अब्रॉड. ठीक है, ये था आपका फैक्टर कॉस्ट पर और ये था मार्केट प्राइस पे. फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जा रही हूँ. अब एड ऑन होंगे मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस. वैल्यू पुट करते हैं. GNP at MP is equals to NDP at FC plus depreciation minus net factor income to abroad and your plus indirect taxes. Putting the value 3,200 plus 400 minus 50 plus 70. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा. मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ, आंसर मुझे आप बताएंगे. बहुत इजी कैलकुलेशन. सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा. अब कुछ बेसिक टर्म्स और हैं जो इस चैप्टर में है विच आर इम्पोर्टेंट एज वेल. तो दूसरी जो आपकी टर्म है वो है डिस्पोजेबल इनकम, और इसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं.
अब देखिए इसमें एक वर्ड है पर्सनल। इसका मतलब, पर्सनल का मतलब क्या है, मेरा अपना निजी, ठीक है। पर्सनल मीन्स ये सिर्फ हाउसहोल्ड सेक्टर की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर की नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, उसकी बात नहीं हो रही है डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। तो आपका डिस्पोजेबल या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है द अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द नेसेसरी पेमेंट्स और टैक्सेस। वो पैसा जो टैक्सेस पे करने के बाद मेरे पास बचा है, जिससे अब मैं फर्दर स्पेंडिंग्स कर सकती हूँ, उसको कहा जाता है आपका डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोला मैंने? द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस और अदर मॉनेटरी पेमेंट्स, ठीक है। अब जो मैंने यहां लिखा है वो ही उसी के थ्रू, उसी फॉर्मूले के थ्रू आपकी डिस्पोजेबल इनकम न्यूमेरिकली निकाली जा सकती है। मैंने क्या बोला? पर्सनल इनकम में से क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है आपको? टैक्सेस। जब आप पर्सनल इनकम में से टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम। अंडरस्टूड? इजी है ये। या टैक्सेस बोलो और पर्सनल इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं आप। पर्सनल इनकम टैक्स क्यों? क्योंकि जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगता है और वो एक मॉनेटरी पेमेंट है, आपको करनी ही करनी है गवर्नमेंट के लिए, कंपल्सरी पेमेंट है, ठीक है। इसलिए या तो आप टैक्सेस लिख सकते हैं या पर्सनल इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम, ये दो चीजें भी अलग अलग हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम से अलग कैसे है आपकी पर्सनल इनकम। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, करते हैं इसको स्टार्ट। कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। और जो चीजें हमें गिवन है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन, विच मीन्स ये आपको डेप्रिसिएशन दिया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफ इज गिवन। ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। इंडिया से अब्रॉड की तरफ जा रही हूँ, डोमेस्टिक से आपके नेशनल की तरफ जा रही हूँ, तो क्या होगा? अब हम पे करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब देखिए मार्केट से जा रही हूं फैक्ट्री की तरफ, वापस मार्केट से दोबारा वापस जा रही हूँ फैक्ट्री की तरफ, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स माइनस गुड्स एंड
सर्विस टैक्स माइनस योर सब्सिडीज, ठीक है। वैल्यू पुट करो, NNP at FC, GDP at MP minus depreciation plus factor income from abroad minus factor income to abroad। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेन वर्ड्स आई एम राइटिंग इन फुल। फ्रॉम मैंने फुल लिखा है और टू मैंने फुल लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स माइनस योर सब्सिडीज, पुटिंग द वैल्यू 5500 minus 300 plus 150 minus 250 minus 70 minus 120 minus 70। इसका आंसर आएगा 5050। ये निकल गया आपका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको चीजें दी हुई थी। ये था आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ग्रॉस से जब आप नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से मैं जा रही हूँ आपके अब्रॉड की तरफ, देश से बाहर, आपके नेशन की तरफ, ठीक है, नेशनल की तरफ। तो फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड अब मुझे मिलने वाली है, और जो मैं पे करूंगी फैक्टर कॉस्ट टू अब्रॉड वो हम माइनस करेंगे। आपका मार्केट से मैं जा रही हूँ फैक्ट्री की तरफ वापस, तो जो मैंने पहले आपके टैक्सेस दिए थे अब वो माइनस होंगे, और माइनस हम करेंगे सब्सिडीज को, बिकॉज हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं साथ में। और जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस करना पड़ता है। सब्सिडीज क्या होती है आपकी, रिबेट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, आपको समझ में आएगा इसी तरह एक के बाद एक। अभी लेंथी क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम इसमें और चीजें भी ऐड ऑन कर देंगे ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा।